मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल गुरुकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम ज्यामितीय आकृतियों की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे रेखाखंड का निर्माण होता है, रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे किया जाता है, कोण का निर्माण कैसे किया जाता है, चांद की सहायता से भी और फिर प्रकाल की सहायता से भी। कोण को समद्विभाजित करना ये भी सीखेंगे हम। प्रकाल की सहायता से त्रिभुज का निर्माण करना, त्रिभुज का निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें हमको दी जाती हैं और उससे निर्माण कैसे होगा। फिर चतुर्भुज का निर्माण करना, फिर बहुभुज का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाखंड का निर्माण, रेखाखंड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी और फिर एक स्केल की। हम दो तरह से रेखाखंड का निर्माण करते हैं। या तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, कोई भी एक रेखा, और फिर हमें मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड चाहिए। तो हम उस रेखा पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 से हम शुरू करते हैं तो 10 सेंटीमीटर हमें यहाँ 12 पे पुरेगा। तो इस बिंदु का नाम ए और इस बिंदु का नाम बी दे दिए। तो हमें 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमें प्राप्त हो चुकी है। या फिर हम 10 सेंटीमीटर का अलग कोई रेखा खींच सकते हैं। जैसे अगर फिर हम यहाँ अगर 3 से शुरू करें, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर 3 से शुरू करेंगे तो 10 13 पे आएगा। तो 3 से शुरू कर दिया है मैंने, तो 13 पे आएगा। जी हाँ, 13 पे ए और बी, ये भी 10 सेंटीमीटर की रेखाखंड है। हमें दशमलव में भी आ सकता है बनाने के लिए। जैसे 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर खींचने के लिए अगर 2 से शुरू कर रहे हैं तो 2 से शुरू होकर 9 पे 7 सेंटीमीटर पुरेगा। फिर 1 2 3 4 और 5, ये छोटा वाला, बीच में एक 5 का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहाँ तक हमें 5 पुर जाएगा, ए और बी। हमें और छोटे अंक भी मिल सकते हैं, जैसे 6.2 सेंटीमीटर। तो 6.2 सेंटीमीटर खींचने के लिए हम 3 से शुरू करें, तो 3 से शुरू करेंगे तो 9 पे 6 पुरेगा। फिर 0.2 देख रहे हैं, 0.2, तो छोटे पॉइंट को गिनेंगे 1 और 2, तो ये हमें 6.2 सेंटीमीटर की रेखाखंड प्राप्त हो चुकी है। इसका नाम दे देते हैं ए और बी। अब हम देखते हैं कि रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक रेखाखंड खींचेंगे 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड को समद्विभाजित करना है, तो 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड पहले खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 2 से शुरू कर रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड 10 पे आएगी। दोनों पॉइंट को सही से ले लेते हैं। अब हमें ये ए बी 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड प्राप्त हो चुकी है। फिर हमें एक प्रकाल लेना है और उसमें पेंसिल को अच्छे से मिलाएंगे। ये दोनों नोक बराबर होनी चाहिए और फिर इसको अच्छे से कस देते हैं। फिर किसी एक बिंदु से हम देखेंगे, इधर से देख रहे हैं तो अनुमान से हम देख लेंगे कि आधा से थोड़ा अधिक होना चाहिए। इसको प्रकाल को इतना फैला लेंगे कि आधा से थोड़ा अधिक होना चाहिए। और फिर उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों ओर चाप खींचेंगे। हमें ध्यान देंगे कि एक बार जब हमने चाप खींच दिया तो फिर इस प्रकाल को छोटा बड़ा नहीं करना है। फिर दूसरी तरफ से भी ऊपर और नीचे चाप, यहाँ पे हमारा चाप कट रहा है, ऊपर और नीचे, यहाँ दोनों बिंदुओं को अब मिला देना है। स्केल को एकदम सही से सावधानी पूर्वक यहाँ पे मिलाएंगे और फिर हम देखिए ये समद्विभाजित हो चुका है। समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और भाजित मतलब भाग। तो 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड को समद्विभाजित किए तो 4-4 सेंटीमीटर की 2 रेखाखंड हमें प्राप्त हुई है।
देखिए 2 से 6 तक 4 सेंटीमीटर, 6 से 10 तक फिर 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हम और भी रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोण का निर्माण कैसे किया जाता है। कोण का निर्माण चांद की सहायता से आसानी से हो सकता है, किसी भी तरह का कोण का निर्माण। इसके लिए सबसे पहले हमें एक रेखाखंड लेना है और उस पर कोई एक बिंदु ले लेंगे जहाँ पे हमें एक कोण बनाना है। और चांद में हम देखेंगे कि एक मध्य बिंदु होती है, उस मध्य बिंदु को उस बिंदु पे रखना है और नीचे वाली जो रेखा होती है उसको इस रेखाखंड पे रखेंगे। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से मिली होनी चाहिए। और फिर हमें मान लीजिए कि हमें 80 डिग्री का कोण बनाना है, तो इधर से देखेंगे। अगर इधर से बनाना है तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, और इधर से बनाना है तो उसके ऊपर वाले में इधर से 0 से शुरू है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोण हमें किधर से बनाना है। अगर इधर से 80 बनाना है तो इधर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये 100 नहीं है, ये 80 है। ये 100 इधर से कोण बनेगा उसके लिए। तो हमें यहाँ पे उसके सामने एक बिंदु लगा देंगे, और फिर जो बिंदु लिए हैं उसको और वहाँ जो बिंदु प्राप्त हुआ है दोनों को सावधानीपूर्वक हम मिला देंगे। इसी तरह हमें अगर कोई भी 122 डिग्री का अगर कोण बनाना है तो उसके लिए फिर से हम एक रेखाखंड लेंगे और उस पर कोई एक बिंदु ले लेंगे जिस बिंदु पे हमें कोण बनाना है, और फिर से उसी तरह से इस मध्य बिंदु को उस पर मिलाएंगे सावधानीपूर्वक। और 122 डिग्री का कोण हम इधर से बनाकर देखते हैं। तो इधर से शुरू करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। अब 120 और फिर यहाँ 130 है, तो 122 के लिए 120 के बाद छोटी छोटी इकाइयों को गिनेंगे, 1 और 2। तो 122 के लिए हम सावधानीपूर्वक दूसरे बिंदु के सामने एक बिंदु खींच देंगे और फिर इसको इस बिंदु से मिला देंगे। अब ये कोण इधर से 180 डिग्री का है क्योंकि इधर से मैंने गिना है, और फिर 120 डिग्री ये इधर से है क्योंकि इधर से हमने गिना है। अगर किसी कोण को समद्विभाजित करना होता है तो उसके लिए फिर से प्रकाल अगर कभी भी कसेंगे तो दोनों एकदम मिला हुआ होना चाहिए। फिर इसको कस लेंगे, चाप प्रकाल को थोड़ा सा फैला लेंगे और दोनों ओर समद्विभाजित करने के लिए दोनों रेखा पर एक एक चाप खींचेंगे, जिससे हमें इस बिंदु से समान दूरी पर दोनों रेखा पर चाप मिल जाए। और फिर इसको थोड़ा और फैला लेते हैं, अभी फैला सकते हैं, थोड़ा सा फैला लेंगे और एक चाप खींचेंगे क्योंकि हमें दोनों चाप मिलना है। अगर ज़्यादा छोटा रहे तो चाप नहीं मिल पाएगा। और फिर ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ है, इससे इस बिंदु को सावधानीपूर्वक मिला देना है। 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं, चांद की सहायता से ही अभी बनाएंगे। फिर एक बिंदु ले लिया मैंने और अब 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो हमें यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। और फिर इसको मिला देना है, दोनों बिंदुओं को सावधानीपूर्वक मिला दिए। अब प्रकाल की सहायता से दोनों रेखाखंड पर एक एक चाप ले लेंगे। चाप खींचते वक्त ध्यान रखेंगे कि दोनों ओर समान दूरी होनी चाहिए, प्रकाल को छोटा बड़ा नहीं करेंगे। और फिर दोनों के मध्य चाप को मिलाएंगे, इधर से भी। अब हमें ये जो जहाँ पे कट रहा है चाप, वो बिंदु जो प्राप्त हुआ है, उससे हमें इस कोण वाले बिंदु को मिला देने पर हम इस कोण को समद्विभाजित कर देंगे।
हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था और उसको समद्विभाजित किया है, तो हमें अब 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। देखिए 60 डिग्री का कोण था, उसको समद्विभाजित किया तो फिर 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। इसी तरह और भी कोणों को समद्विभाजित किया जा सकता है। जैसे अब हम 100 डिग्री का कोण बना रहे हैं और इस पर फिर एक बिंदु ले लेते हैं। सौ यहाँ पे आ रहा है तो उसके सामने एक बिंदु रखेंगे और फिर इसको मिला देंगे और फिर उसी तरह दोनों रेखा पर चाप ले लेंगे। अब अगर हम देख रहे हैं बीच में मध्य एक चाप लेना है, और हमें दोनों चाप जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे एक बिंदु है, उस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। तो 100 डिग्री का कोण बनाया था मैंने और फिर इसको समद्विभाजित किया तो 50-50 डिग्री के दो कोणों का निर्माण हो चुका है। अब हम देखते हैं कि प्रकाल की सहायता से कोणों का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं और फिर प्रकाल को न ज़्यादा फैलाएंगे न ज़्यादा छोटा करेंगे। बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा छोटा होने पर फिर बहुत बड़ी आकृति बन जाएगी। पहले एक पूरा घुमा देते हैं। हम जानते हैं कि सरल रेखा पे 180 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। सरल रेखा पे 180 डिग्री के कोण का निर्माण होता है। तो फिर हम जहाँ पे चाप कट रहा है वहाँ से पहला चाप बनाएं, फिर यहाँ से, फिर दूसरा, और फिर यहाँ से, फिर तीसरा। तो हम देख रहे हैं कि 3 चाप में यहाँ 180 डिग्री पे पहुँच रहा है। तो पहला चाप में कितना डिग्री का कोण बना होगा? 60 डिग्री का। फिर दूसरा में 60 डिग्री, 120 डिग्री, और तीसरा 60 डिग्री, 180 डिग्री का कोण पूरा बन चुका है। तो हमें अगर 60 डिग्री का कोण बनाना है तो हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाकर आसानी से 60 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। और अगर हमें 90 डिग्री का कोण लेना है तो उसके लिए 120 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है और फिर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आधा करेंगे तो 30 डिग्री प्राप्त होगा। तो 60 और 30 90 डिग्री का कोण हमें बनेगा। और अगर 120 डिग्री का कोण बनाना है तो इस बिंदु से मिला देंगे। अगर 90 डिग्री का बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, बीच में यहाँ से एक चाप खींचेंगे और इस बिंदु से फिर एक चाप खींचेंगे, और हमें यहाँ पे जो कट रहा है वहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। उसी तरह अगर 60 को आधा कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। 60 डिग्री को आधा करने के लिए यहाँ से एक चाप खींचेंगे और फिर यहाँ 60 वाले से फिर एक चाप खींचेंगे, और फिर जहाँ पे कट रहा है वहाँ से अगर हम मिला देते हैं तो 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। फिर 30 को आधा करके हम 15 डिग्री का कोण प्राप्त करेंगे। 15 डिग्री का कोण प्राप्त करने के लिए चाप यहाँ से नहीं खींचेंगे, चाप यहाँ से हमें खींचना है। कभी भी चाप खींचना है तो हमें इस कोण से, इस लाइन से, यहाँ से एक चाप खींचा और फिर यहाँ से। अब हमें जो कट रहा है ये कोण हमें 15 डिग्री का, ये
15 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। फिर 15 को आधा करके हम 7.5 डिग्री का कोण बना सकते हैं। हमने आपको समझाने के लिए एक ही में सारा चित्र बना दिया है, पर ऐसी बनाना नहीं है। अगर हमें छोटा सा बनाना है, हम जैसे इसको आधा करके 7.5 डिग्री का कोण बना सकते हैं। फिर इसको 15 और 30, यहाँ 15 है और 30, और इस दोनों को आधा करेंगे तो 7.5 डिग्री बढ़ेगा, तो 15 और 7.5 यहाँ पे 22.5 डिग्री का कोण। इसी तरह हम 7.5 डिग्री, फिर उसका दोगुना 15 डिग्री, फिर 22.5 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 37.5 डिग्री, फिर 45 डिग्री। इसी तरह 7.5 को 7.5 इसमें 7.5 जोड़ते जाएंगे और जितना भी है उस सब कोण हम प्रकाल की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। चांद की सहायता से तो हम कोई भी कोण बना सकते हैं, लेकिन प्रकाल की सहायता से हर कोण बनाना संभव नहीं है, लेकिन ये सारे कोण बन सकते हैं। जैसे हमें अगर 37.5 डिग्री का कोण बनाना है तो उसके लिए एक रेखाखंड खींचेंगे और फिर उस पर एक लाइन खींचेंगे। हम जानते हैं कि 37 अगर पहला चाप खींचते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और हम जानते हैं कि 37 60 और 0 के बीच में आएगा, तो हमें आगे 90 120 की ज़रूरत नहीं है। अब हम 60 का आधा करेंगे, 60 डिग्री का आधा करने पर हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इस बिंदु से मिलाने पर हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, लेकिन हमें 37 डिग्री का बनाना है, इसलिए इसको मिलाएंगे नहीं। लेकिन इस लाइन पे ये रेखा कहाँ पे कटेगी इसको हमें पता करना है, तो स्केल की सहायता से मिलाकर देख लेंगे कि कहाँ पे कट रहा है, और यहाँ पे कट रहा है उस बिंदु को हम ले लेंगे। ये बिंदु 30 डिग्री के कोण के लिए है और हमें बनाना है 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री 30 और 60 के बीच में आएगा। तो फिर अब इसको हम आधा करते हैं। इसको हम आधा करने के लिए एक चाप इधर से खींचेंगे और दूसरा चाप इधर से खींचेंगे। तो 30 और 60 के बीच 30 डिग्री का फासला है। अगर आधा कहिए तो 15 डिग्री का फासला होगा। तो 30 और 15 45 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होगा, लेकिन हमें 37.5 डिग्री बनाना है, तो इसको भी पूरी तरह से लाइन नहीं खींचेंगे। इसका भी सिर्फ हम इस लाइन पे बिंदु ले लेंगे। इस लाइन पे देख लेते हैं कि बिंदु कहाँ पे आएगी। ये 45 डिग्री कोण के लिए बिंदु प्राप्त हो चुका है हमें। अब देखते हैं कि 45 डिग्री और 30 डिग्री के बीच हमें 37 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो अब इसको आधा करेंगे तो 15 डिग्री का फासला है, और उसको आधा करेंगे तो 7.5 डिग्री का फासला होगा। तो 30 और 7.5 हमें 37 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लाइन खींच देंगे, लेकिन इसके लिए पहले इसको आधा करते हैं। तो पहला चाप हमने ये खींचा और 45 डिग्री वाले से ये दूसरा चाप मैंने खींच दिया। अब हमें यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त हुआ है जहाँ पे दोनों चाप कट रहा है। अब ये 37 डिग्री के कोण के लिए है, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का आधा, ये 30 और 45 के बीच के 15 का आधा 7.5 डिग्री, 30 और 7.5 37 डिग्री। अब हमें इस बिंदु से इस बिंदु को पूरी तरह से मिला देना है। इस तरह से नहीं कि हर एक कोण को मिला देना है, जो हमें कोण बनाना है सिर्फ उसी कोण को पूरे मिलाएंगे, बाकी सारा बिंदु इस पे हम ले सकते हैं। तो ये हमें कोण प्राप्त हुआ है 37.5 डिग्री का। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, तथा ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे जुड़े कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।